अस्सलामुअलैकुम। हमने आपको जो कल समझाया था हरफ मद्दा, उसकी तख्ती समझाई थी और आज जो ये तख्ती शुरू हुई है ये हुरूफ लीन, यानी कि जो हमने आपको कल हरफ मद्दा की तख्ती बताई थी वो खींच कर पढ़े जाते हैं। जैसे हमने बताया था अलिफ के साथ ज़बर होना चाहिए, वाव के साथ पेश होना चाहिए, या के साथ ज़ेर होना चाहिए। और ये हुरूफ लीन जो है ये बिना खींच कर पढ़ जाते हैं, ये खिंचते नहीं हैं। जैसे कि ये है ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तई, सा वाव ज़बर सौ, सा या ज़बर सई, दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दई, जाल वाव ज़बर दौ, जाल या ज़बर जई, रा वाव ज़बर रौ, रा या ज़बर रई, जा वाव ज़बर जौ, जा या ज़बर जई, सीन वाव ज़बर सौ, सीन या ज़बर सई, शीन वाव ज़बर सौ, शीन या ज़बर शई, स्वाद वाव ज़बर सौ, स्वाद या ज़बर सई, सौ सई। हरफ़े मद्दा में तो हमने आपको बताया था कि अलिफ के साथ ज़बर होना चाहिए, वाव के साथ पेश होना चाहिए, या के साथ ज़ेर होना चाहिए। और हरफ़े लीन में जो है वाव के साथ भी ज़बर आएगा और या के साथ भी ज़बर आएगा। अब इसमें हमने जैसे हरफ़े मद्दा में आपको बताया था कि हमें मुस्तालिया का, सफ़ीरिया का ध्यान रखते हुए चलना है आगे, और ऐसे ही पढ़ते रहना है कि इसके चक्कर में कि हम मुस्तालिया को, हरफ़ सफ़ीरे को नहीं छोड़ें। जैसे कि ये स्वाद है और ये सीन है, ये स्वाद और सीन ये दोनों हरफ़ सफ़ीरिया के लफ्ज़ हैं, और इनमें जो है, और ये ज़ा, ये तीनों हरफ़ सफ़ीरिया के लफ्ज़ हैं, और इनमें स्वाद जो है वो एक लफ्ज़ और है, यानी कि मुस्तालिया का भी, ये हरफ़ सफ़ीरिया का भी है और मुस्तालिया का भी लफ्ज़ है, यानी कि तीनों हरफ़ सफ़ीरिया के लफ्ज़ आ गए हैं। और हम हरफ़ लीन, हरफ़ मद्दा की कैसे पहचान करेंगे वो हम आखिर में बताएंगे आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है ज़्वाद वाव ज़बर ज़ौ, ज़्वाद या ज़बर ज़ई, त्वां वाव ज़बर तौ, त्वां या ज़बर तई, ज़्वां वाव ज़बर ज़ौ, ज़्वां या ज़बर ज़ई, लाम वाव ज़बर लौ, लाम या ज़बर लई, नून वाव ज़बर नौ, नून या ज़बर नई, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा या ज़बर आई, बा वाव ज़बर बौ, बा या ज़बर बई, जीम वाव ज़बर जौ, जीम या ज़बर जई, हा वाव ज़बर हो, हा या ज़बर हाई। अब तो हमने आपको ये बता दिया हिज्जे कैसे होती हैं। अब इसकी रमा कैसे पढ़ेंगे। ज़ौज़ई, ज़ौज़ई, तौतई, ज़ौज़ई, लौलई, नौनई, औई, बौबई, जौजई, हौहई। अब ये रमा ऐसे पढ़ जाएगी। और हमने जो कल आपको बताया था, कल हमने खींच खींच कर बताया था, जैसे कि तौ, तू, ती, और ये क्या है तौतई, यहाँ जल्दी पढ़ेंगे, वहाँ खींच के पढ़ेंगे। और ये मुस्तालिया का लफ्ज़ एक तो ज़्वाद ये है, और एक तुआं है, एक ज़ुआं है, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है। और ये जो है ये हलक से निकलेगा, ये सीने से निकलेगा, और बा ये दोनों होठों को मिलाकर हमने आपको बताया था ये ऐसे निकलेगा। और जीम, जीम कैसे निकलता है, जैसे सख्ती से निकलता है। ये सब ऐसे लफ्ज़ निकलेंगे, और इनमें ऊपर की जो लाइन है ये मुस्तालिया की है, ये मुँह भर कर निकलेगा। तो ये हमने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं। देखिए खा वाव ज़बर खौ, खा या ज़बर खई, ऐन वाव ज़बर औ, ऐन या ज़बर आई, गैन वाव ज़बर गौ, गैन या ज़बर गई, फ़ा वाव ज़बर फ़ौ, फ़ा या ज़बर फ़ई, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ़ या ज़बर क़ई, काफ़ वाव ज़बर कौ, काफ़ या ज़बर कई, मीम वाव ज़बर मौ, मीम या ज़बर मई, वाव वाव ज़बर वौ, वाव या ज़बर वई, हा वाव ज़बर हौ, हा या ज़बर हई, या वाव ज़बर यौ, या ज़बर यई। अब रमा पढ़ते हैं। खौ खई, औ आई, गौ गई, फ़ौ फ़ई, औ कई, कौ कई, मऊ मई, वऊ वई, हौ हई, यऊ यई। ये रमा पढ़ लिए। और अब इनमें से मुस्तालिया कौन कौन से लफ्ज़ हैं और कौन से हलक से निकलेंगे ये लफ्ज़ देखते हैं। अब जैसे कि खा है, ये खा है, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है जो मुँह भर कर पढ़े जाते हैं। ये है गैन, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है जो मुँह भर कर पढ़ा जाएगा। ये काफ़ है, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है जो मुँह भर कर पढ़ा जाएगा। ये हा है, ये सीने से निकलेगा। और ये आइन है, ये हलक से निकलेगा। ये लफ्ज़ जो हैं मुस्तालिया, हलक से निकलने वाले लफ्ज़, ये आपके सामने हैं। और बता दिया है कि हरफ़ लीन नहीं खिंचता, हरफ़ लीन बिना खींच कर पढ़ जाता है, और इसे थोड़ा सा भी नहीं खींचना हरफ़ लीन को, हरफ़ मद्दा खींच कर पढ़ जाते हैं। अब हम हरफ़ मद्दा और हरफ़ लीन की पहचान कैसे करते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने आपको बताया थे हरफ़ मद्दा अलिफ, वाव और या, ये हरफ़ मद्दा हैं। और हरफ़ मद्दा में हमने आपको बताया था अलिफ के साथ जो है ज़बर, वाव के साथ पेश, और या के साथ ज़ेर होना ज़रूरी है। और हरफ़ लीन जो बताया हमने आपको वो बताएं वाव और या। वाव या
इनमें अलिफ वाव के साथ भी ज़बर होगा, या के साथ भी ज़बर होगा। अब ये दोनों में अलिफ वाव या हैं, जैसे कि अलिफ तो ये अलग आ गया, वाव या ये दोनों में वाव या हैं। अब हम इसकी कुरान शरीफ में कैसे पहचान करेंगे कि ये हरफ मद्दा है या हरफ लीन है? वो पहचान ऐसे होएगी, अगर मान लीजिए किसी कोई से लफ्ज़ पर ये आ गया वाव के ऊपर पेश, तो वो हम हरफ मद्दा माने जाएगा। वो अगर वाव के ऊपर ही ज़बर आ गया, वाव तो देखिए एक है, वाव एक है, अगर हम वाव के ऊपर ज़बर लगा देंगे तो हरफ लीन बन जाएगा। अगर हम इसके ऊपर ही पेश लगा देंगे तो ये हरफ मद्दा बन जाएगा। अब जैसे कि या है, या हरफ मद्दा का भी लफ्ज़ है, हरफ लीन का भी लफ्ज़ है। अगर हम इसके ऊपर इसके नीचे ज़ेल लगा देंगे तो ये हरफ मद्दा बन जाएगा। अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो ये हरफ लीन बन जाएगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये है इन्ना आतईना कल, सूरह कौसर में जो है इन्ना आतईना कल, ये है आतई, त्वा या ज़बर तई, ये ज़बर है, ये या है, त्वा या के साथ आया ज़बर तो ये बन गया हरफ लीन, यानी कि ये या जो है इसके साथ ये रहा ज़बर तो यह बन गया हरफ लीन, ये नहीं खींचेगा। और इस या यहाँ पर भी आ रहा है, ये या ऊपर भी था, या यहाँ पर भी है, लेकिन इससे पीछे वाले लफ्ज़ पे क्या आ रहा है, इससे पीछे वाले लफ्ज़ पे ज़ेर आ रहा है, तो यहाँ पर ये खींच कर पड़ जाएगा क्योंकि ये हो गया मुस्तालिया का लफ्ज़। हमने बताया था अलिफ के साथ ज़बर, वाव के साथ पेश, या के साथ ज़ेर होना ज़रूरी है। या के साथ ज़ेर आ गया, ये रहा, या के साथ ज़ेर आया तो ये बन गया हरफ मद्दा, तो हरफ मद्दा खींच कर पड़ जाएगा। ये पड़ जाएगा आतईना कल, और ये पड़ जाएगा साफिलीन, ये खींच जाएगा। तो ये ऐसे पहचान करनी है हमें इस चीज़ की ज़बर ज़ेर पेश के हिसाब से। अब हमने ये आपको बता दिया है कि या के साथ ज़ेर आ गया, यहाँ पे या के साथ ज़बर आ गया तो वो लीन हो गया और ये मद्दा हो गया, ये मद्दा हुआ। अब आपको ऐसे ही आगे पहचान करनी है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखिए कि अब कौन से लफ्ज़ खींच कर पड़ जाएंगे, कौन से नहीं। अब ये जैसे कि एक मद ही आता है बड़ा वाला और एक मद छोटा वाला आता है। एक आता है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश वही, और ये आता है। और हमने जो आपको बताया था अलिफ वाव या, ये हरफ मद्दा कितने लफ्ज़ हुए? ये तो दोनों एक ही हैं। मद, ये खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर, और ये हरफ मद्दा, 3 लफ्ज़ हो गए। हरफ मद्दा, मद और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, ये 3 खींच कर पड़े जाएंगे, ठीक है। और कौन से नहीं खींचेंगे? वो एक तो ये आते हैं हरफ लीन जिसके वाव के ऊपर ज़बर, या के ऊपर ज़बर होएगा, और एक आते हैं ज़बर ज़ेर और पेश, ज़बर ज़ेर पेश खाली। यहाँ तो खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश है, और यहाँ ज़बर ज़ेर पेश। सिर्फ ये जो हैं इतने ये लफ्ज़ ये तो बिना खींचे पड़े जाएंगे, और ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये खींच कर पड़े जाएंगे, खड़ा ज़बर मद और मद्दा। और यहाँ पर हरफ लीन ज़बर ज़ेर पेश, ये दोनों नहीं खींचेंगे, वो खींचेंगे। आप इसे याद करिए, समझिए कौन से कुरान में लफ्ज़ खींच कर पड़ जाएंगे, कौन से नहीं खींच कर पड़ जाएंगे, और इसे समझिए, बार बार याद करिए, क्योंकि समझने ही से ही कुरान शरीफ सही होता है। जितना आप समझेंगे उतना आपका कुरान शरीफ अच्छा होएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।